अब हम लोग बिहार के आमूलचूल सभी समस्याओं पर आते हैं। एक आपको मॉडल दिया गया है, इस मॉडल में स्पष्ट दिखाया गया है कि बिहार में गरीबी की समस्या के मुख्य कारण क्या है। इसको गिना जाए तो पहला समस्या जरूर बहुत बड़ा है। हर साल आने वाली बाढ़ उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में पुनपुन और सोन के इलाके में भी प्रति वर्ष बाढ़ आती ही आती है। माने बिहार के लगभग 22 से 23 जिले ऐसे होते हैं जो प्रति वर्ष बाढ़ से भयंकर रूप से ग्रसित होते हैं, और यहाँ जो अवसंरचनाओं का विकास किया जाता है वो नदियां अपने साथ बहा के लेके चली जाती हैं। इतना ही नहीं, किसानों के कृषि उत्पाद भी इससे तबाह हो जाते हैं, किसानों के घर भी गिर जाते हैं और सरकारी निर्माण की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। तो लगभग बिहार का प्रति वर्ष यहाँ विकास किया जाता है, लेकिन इससे प्रति वर्ष माइनस हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है बाढ़। दूसरी समस्या को अगर हम लोग देखते हैं, कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि। कहा जाता है कि किसी भी देश में जब युवाओं की संख्या अधिक होती है तो उस देश में तेजी से विकास होता है। बिहार में सबसे अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र दिया है, और इस कृषि क्षेत्र में ही युवाओं की रुचि नहीं है। रुचि नहीं होने का बड़ा कारण है कि बिहार में युवा क्यों कृषि में रुचि लेगा जब कृषि लाभप्रद है ही नहीं। बिहार के किसान जो है सीमांत कृषक है, इनके पास जमीन नाम मात्र की है, और आधुनिक कृषि का बिहार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप जान लीजिए कि जितने भी आधुनिक कृषि उत्पाद हैं और बड़े कृषि उपकरण हैं वो बिहार में बिकते ही नहीं। बिहार में ये कंपनियां आके अपना प्रदर्शनी तो लगाती हैं, लेकिन उनकी खरीदारी 0.2 से लेकर 3% तक होती है, मतलब कि नहीं के बराबर होती है। विश्व स्तर पर जो कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं वो बिहार में कभी अपना प्रदर्शनी लगाती ही नहीं है। तो बिहार के युवा क्यों रुचि लेंगे? बिहार के प्रति युवाओं पर कितने कृषि जमीन है, किस प्रकार की उत्पादकता वो प्राप्त कर सकते हैं? तो जब युवा रुचि नहीं ले रहे हैं, घिसे पीटे कृषक मजदूर ही इसमें रुचि ले रहे हैं, तो किस तरह से कृषि करेंगे आप समझ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़े लिखे होते हैं, कृषि उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए इसके पास कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन सभी कारकों को एक बिहार का किसान अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करता है। यह निसंदेह है कि बिहार के खेतों में लगभग सिंचाई मिला जुला के हो जाती है, लेकिन बहुत से क्षेत्र असिंचित क्षेत्र हैं। बिहार में खाद की उपलब्धता है, लेकिन पंजाब की तुलना में बहुत कम है। बिहार में कीटनाशक है, पंजाब हरियाणा की तुलना में, पश्चिमी यूपी की तुलना में बहुत कम है। बिहार में जो प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग होता है बहुत कम है। तो क्यों बिहार में कृषि क्षेत्र में युवा रुचि लेगा? और जब युवा रुचि नहीं लेगा तो मतलब कि बिहार के कृषक बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़ों की उत्पाद कितनी होती है आपसे छिपा हुआ नहीं है, एक बूढ़ा किसान और एक युवा किसान। तो इस तरह से बिहार में एक बड़ी समस्या है कि युवा इसमें न इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न अपने आप को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो कृषि लगातार बिहार की पिछड़ती जा रही है। रोजगार का भारी अभाव। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है, डेंसिटी के रूप में भी है और ओवर पॉपुलेशन भी है। अगर बिहार में आज जनगणना कराई जाए तो बिहार की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एक छोटा सा राज्य, इसको छोटा इसलिए कहेंगे कि झारखंड इससे अलग हो चुका है। तो एक छोटे से राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश के, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लगभग 6 गुना से अधिक जनसंख्या रहती है बिहार में, और संसाधन नाम मात्र का। संसाधन इतना ही है कि उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित और दक्षिणी बिहार सूखा ग्रसित। मिनरल्स माइन्स यहाँ पर है नहीं, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर अपना उद्योग लगाना नहीं चाहती है। सरकारी नौकरी कितनी होती है आपको पता है, 2 से 4%। तो ये बिहार के युवा रोजगार कैसे ले पाएंगे, कहां ले पाएंगे? न यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का सही व्यवस्था है, यूनिवर्सिटियां सही नहीं है, पढ़ाई की सही व्यवस्था नहीं है। तो बिहार के आखिर युवा जाएंगे तो जाएंगे कहां पे? तो बिहार में जो रोजगार है यह न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में है, बल्कि राजनीति प्रेरित भी यहाँ पर क्या है, रोजगार है। यहाँ की राजनीतिज्ञों में वो इच्छा शक्ति प्रबल दिखाई नहीं पड़ती कि बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक रोड मैप बना सके। ये ढूंढते रहते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। ये जो हमारे सूत्र नियम बनाने वाले जो स्टाफ हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं,
मैं एक टीचर हूं, मेरा जबान से गंदी बातें नहीं जानी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि युवाओं के बीच में अगर रोजगार मंत्री से कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनको आप जूता से जरूर मारिए। वे आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको उल्लू बनाते हैं कि हम आएंगे तो 20 लाख देंगे रोजगार, 25 लाख रोजगार देंगे, इतनी रोजगार जगह खाली है। ये सब दकियानूसी बातें हैं। सभी सरकारी पोस्टों को भर दिया जाए बिहार में तो भी लगभग बिहार में 60 से 70% युवा बेरोजगार ही रह जाएंगे। जब तक बिहार में मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आएंगी, बड़े मात्रा में उद्योगपति यहां पर निवेश नहीं करेंगे, यहां के युवाओं को सही स्किल डेवलपमेंट नहीं की जाएगी, रोजगार प्रशिक्षण और वोकेशनल कोर्स नहीं कराए जाएंगे कि यहां के युवा विदेशों में भी जाके पैसे कमा सकें, तब तक बिहार में रोजगार नहीं रहेगा। यह बात सही है कि भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, देने वाले बनिए। बिहार के युवा में बहुत क्षमता है, बिहार के युवा देश में सर्वाधिक ऊर्जावान है, लेकिन इन ऊर्जावान युवाओं को एक स्किल जो होती है, जो रियल स्किल होती है, वो कागजों पर ही रह जाती है, उसको जमीनी स्तर पर और युवाओं तक नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं पहुंच पा रहा है। और बिहारी जहां भी जा रहे हैं अकुशल मजदूर के रूप में 4th ग्रेड कर्मचारी या इससे नीचे के स्तर में भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। ये अलग बात है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग विदेशों में जाके बड़े बड़े पोस्टों पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन ये कितने हैं? 1% या इससे भी कम है। बिहार में 2015 के बाद यूपीएससी की शिक्षा पैटर्न में जब बदलाव किया गया, सीसेट लाया गया, जब अंग्रेजी विषय को महत्व दे दिया गया, तो बिहार से निकलने वाले आईएएसओ की संख्या में भारी कमी आई है। बिहार में जिस तरह से बीपीएससी में शिक्षा में बदलाव किया गया है और जिस तरह बिहार में पढ़ाने वाले कुछ बेवकूफ टीचर कोचिंग संस्थानों में बदलाव करके अपने आप को सर्वोपरि साबित किए हैं, बिहार में रिजल्ट पीसीएस में भी बहुत कम होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन बिहारी बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो पढ़ने का तारतम्य है, एक तो बीपीएससी ने तोड़ा और दूसरे कुछ बेवकूफ संस्थानों और टीचरों ने तोड़ दिया। बीपीएससी इसलिए तोड़ा कि पीटी और मेंस के बीच समय नहीं दे रहे थे, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, 40 से 45 दिन पीटी मेंस तैयारी सब कर लो, कैसे होगा? जो एक तारतम्यता थी कि एक साल में पीटी या मेंस एक साल में होता था, ऐसा नहीं हो पा रहा था। ये अलग बात है कि 17वीं के लिए आपके पास कुछ समय दिया गया, लेकिन बीपीएससी में कितने सीट आते हैं? 500, 1000, 1500। इससे बिहार के लोग कितने युवाओं को रोजगार मिलेगी? टोटल वैकेंसियां देख लीजिए एक साल में आने वाली, सामान्य वैकेंसियां, वो टीचर की बात छोड़ दिए तो 50,000 से 1 लाख के बीच होती है। माने 5 सालों में कोई अगर एक सरकार देती है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रोजगार दे पाएगी। और प्रति वर्ष कितने लोग युवा रोजगार की डिमांड करते हैं, इसकी अगर चर्चा की जाए तो आपके दिमाग सुन्न पड़ जाएंगे। तो इसलिए बिहार की रोजगार की जो समस्या है अभी दूर होती नजर नहीं आ रही है। स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी बहुत कम, ये जो चौथा पॉइंट है बिहार के गरीबी का, कि स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी बहुत कम। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं कि युवाओं को स्टार्टअप दी जाए, दिया भी गया है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि सभी युवा स्वरोजगार करके क्या उसमें सफल ही हो जाते हैं? शुरुआत में रोजगार तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पुनः आगे बढ़ाने के लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको एक हेल्प दे दी गई, लेकिन बीच में उनकी स्वरोजगार में कुछ अगर खराबी चली आई, कुछ घाटे आ गए, तो उसको उबारने के लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होता है। ये होता है कि ऐसे जो स्वरोजगार करने वाले युवा होते हैं वो कर्जदार बन जाते हैं और उनकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो भी बिक जाती है। सरकार कब ध्यान देगी, कब युवाओं के पीछे लगेंगी, कब देश के विकास के राज्य के विकास के प्रति वास्तविक रूप से सरकार और सरकारी मिशनरियां खड़ी होंगी, ये दिखता नजर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप सरकार ने दे ही दी और मान लीजिए कि उत्तरी बिहार में कोई आपदा हो गया, तो उनकी LIC की भरपाई करते करते जितना समय लग जाएगा उसमें उसका स्वरोजगार का मटिया मेट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह जब तक युवाओं के पीछे सरकार एक पिता की तरह खड़ी नहीं होती है, तब तक उनका कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए स्वरोजगार में तो कमी आएंगे ही आएंगी। 5वीं बड़ी समस्या है प्रतिभाशाली युवाओं का हर साल पलायन। भाई पलायन क्यों नहीं होगा? बिहार से अच्छे इंजीनियर, अच्छे मैनेजमेंट किए हुए मैनेजर, अच्छे CEO क्यों नहीं पलायन करेंगे?
बिहार में क्या है, बिहार में कौन सी कंपनी है, बिहार में कौन सा बड़ा इंजीनियरिंग प्लांट लगाया कि बिहार के युवा यहां पर रुके हैं। ये युवा अगर रुक करके स्वरोजगार की अपेक्षा भी करते हैं सरकार से, तो फुल सपोर्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा रिसर्चर, रिसर्च करने वाला स्टूडेंट भी बिहार में जब रिसर्च करने की बात करता है तो उसके लिए फंडिंग नहीं है। ये फंडिंग कौन करेगा? बिहार में प्रतिभा की बिल्कुल ही कमी नहीं है। ये बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, ये समृद्ध धरती है, ये चाणक्य की धरती है। लेकिन बात ये आती है कि इस चाणक्य और बुद्ध की धरती पर जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेंगे? ये युवा लास्ट में अपने प्रतिभा को लेकर के बिहार से पलायन हो ही जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या है कि प्रतिभाशाली युवाओं का पलायन शौक से नहीं होता है। हर एक युवा चाहता है कि हम अपने क्षमता से रोजगार करके अपने गांव में, समाज में रहें, समाज का विकास होगा, मेरा नाम होगा। लेकिन ये युवा तब बिहार से पलायन करते हैं जब उनको कोई आशा की किरण और बैकअप सपोर्ट बिहार में देखने को नहीं मिलता। कितने ऐसे युवा हैं जो यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र बना सके हैं? बहुत कम, नाम मात्र के। तो ये बिल्कुल लाजमी। दूसरा है बेहतर उद्योग नीति का अभाव। बेहतर उद्योग नीति, उद्योग लाइसेंस नीति कौन जारी करता है? बिहार सरकार जारी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग नीति बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग जमीन पर कार्रवाई करता है। बिहार में आपने देखा होगा गांधी मैदान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कि एक उद्योग भवन बना है। मैं कई बार वहां से गुजरा हूं, कई लोगों से मिला हूं। कभी कभी लौटते लोगों से मैं पूछा कि क्या आपने जो गया काम के लिए हुआ? बोले कि पूछ मत भाई, यहाँ पर लोग सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक कुछ होता नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कि किसी योजना पर कुछ नीति बना दी तो बोलते हैं कि साहब नहीं आए हैं, आज साहब नहीं मिले हैं। ऐसे साहबों को जब तक आप चप्पल में कीचड़ ला के पिटिएगा नहीं तो आपकी उद्योग नीति सही नहीं होगी। बिहार में उद्योग नीति की आप बात करते हैं, बिहार में तो कितने ऐसे उद्योग हैं जो रुग्ण पड़े हैं और बंद हो चुके हैं। बिहार में चीनी मिल, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या हुआ करती थी और बहुत परसेंटेज चीनी उत्पादन की हुआ करती थी। आप चले ये चीनी उद्योग सिकुड़ रहे हैं, चीनी मिलें रुग्ण हो चुकी हैं, पुरानी चीनी मिली हैं। दक्षिणी बिहार में तो लगभग अब बिल्कुल जीरो हो चुका है। उत्तरी बिहारों को सीमेंट के 25% पर आ चुका है और सरकार कह दी कि हम उद्योग नीति ला रहे हैं। कौन सा उद्योग नीति भाई बिहार के पास है? कितने युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिल रहा है? कितने युवाओं को बुलाकर उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके उद्योगों को स्थापित करने की बात की जा रही है। लोग कहते हैं तो हम 10 लाख देते हैं स्टार्टअप के लिए। बिहार में तो आप 1 साल के लिए जमीन लीज पर लेने जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए लग जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपके लेवी आपसे मांग लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा आपको। पिछले 10 वर्षों में जो बिहार में अत्याचार बढ़ा है और जो हिंसा बढ़ रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति बढ़ी है, छुपा हुआ नहीं है। तो कहां उद्योग लगेंगे? तो अब सबसे बड़ी बात है, ये तो ट्रेडिशनल हो गए, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा जो गरीबी की समस्या का मुख्य कारण है, खुद गरीब हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं कि ये गरीब ही अपनी गरीबी कारण क्या है। देखिए, बड़ा रीजन है कि हमारा जो देश है और हमारा जो राज्य है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक मालिक होती है। लेकिन ये जनता जब 1 बोतल दारू और 500 रुपए पर अपने वोट को बेच देगा तो कैसे लोगों को चुनेगा? ऐसे बिहार में सैकड़ों विधानसभा के प्रतिनिधि हैं जिन पर भयंकर आपराधिक मामले हैं, बलात्कार से लेकर के, जमीन अपहरण से लेकर के, डकैती से लेकर के, हत्या से लेकर के, वे लोग भी फिर चुने जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। अभी आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक कोई महतो जी हैं, वो जेल से जब बाहर निकले तो उनको ये पता था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने आनंद फानन में शादी कर ली कि मेरी पत्नी पर तो कोई दाग नहीं, उन्हें टिकट मिलेगा, और उनकी पत्नी जीत भी सकती है। ऐसे जब बिहार के लोग अपने प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे तो ये तो गरीब रहेंगे। इन्हें गरीब होने पर दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वे स्वयं गरीब बने रहना चाहते हैं। ये ऐसे अनपढ़ गंवार जाहिलों को अपना मंत्री बना लेते हैं जिन्हें अगर उनके बेस पर छोड़ दिया जाए, उनके माँ बाप में से कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे मतलब कि कोई मंत्री नहीं रहा होगा, तो वे चने बेचने भी उनको नहीं आएंगे। और वो आपके लिए रणनीतियां बना रहे हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य की रणनीति बना रहे हैं, वे आपके रोजगार की रणनीति बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? वे सिर्फ रटी रटाई बात पर एक चल रहे हैं, वो जमीन पर नहीं सोच रहे हैं। तो बिहार में गरीबी का बड़ा रीजन आप स्वयं हैं। आप अपने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके बीच में रह करके आपके लिए जमीनी स्तर पर काम को कर सके, वो काम को प्रतिनिधि समझता हो,
वो जानता हो कि विकास कैसे किया जा सकता है। जब तक ऐसे लोग बिहार में चुन के नहीं आएंगे तब तक बिहार गरीब है और गरीब रहेगा, पिछड़ा है और पिछड़ा रहेगा। आप कहीं भी जाते हैं बिहार के बाहर तो आपको कहा जाता है कि देखो बिहारी आ गया, और हम लोग कहते हैं कि हम तो बिहारी हैं, हमको गर्व है बिहार पे। बिहार में किस पे गर्व भैया? सबसे बेसी पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम आय, सबसे कम शिक्षा का दर, सबसे कम औद्योगिक उत्पादन। किस पर गर्व करते हैं? रोड पर, बिजली पर तो सभी राज्यों में है, कहां नहीं है? किस पर गर्व करेंगे बिहार में? बुद्ध थे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मगध जनपद था, इस पर शासन करते रहेंगे। सीता माता बिहार से रहने वाले थी, इस पर गर्व करेंगे आप? कब तक आप गर्व करते रहेंगे? जब तक ये गौरव आप अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक आप ऐसे गंदे प्रतिनिधियों को चुनते रहेंगे और बिहार गरीब बना रहेगा। तो बिहार में समस्याएं हैं। इसके साथ ही इस बात को छोड़ भी दिया जाएगा कि गरीब अपने गरीबी के लिए खुद जिम्मेवार हैं, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है यह बहुत ही कमजोर है। यहां के जो राजनीतिक दल हैं वो कभी भी सिर्फ खाना पूर्ति छोड़ के कि बिहार के डेवलपमेंट करने हैं, उसके अलावा वो सिर्फ एक काम करते हैं कि हमारी सरकार बनी रहे, अगली बार सत्ता में हम ही कैसे काबिज हों, अगली बार जनप्रतिनिधि हम ही चुन के क्यों आए। ये 5 साल इसी में लगाते हैं, और ये 5 साल इसमें भी नहीं लगाते हैं, वे 5 साल में 4.5 साल जबरदस्त ऐश और अयासिया करते हैं। और जब 6 महीना चुनाव के आते हैं तो वे बरसाती मेढक की तरफ फील्डों में निकल के और जाके दारू मुर्गा बांटते दिखते हैं, वे जाके प्रचार करते दिखते हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि 5 साल अपने क्षेत्रों में रह के लोगों की समस्याओं को सुने जाने तो यह बिहार पुनः वही बिहार बन जाएगा जो बुद्ध की धरती हुआ करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य का धरती और चाणक्य की धरती हुआ करती थी। लेकिन बिहार में आज जो गड़बड़ झाला है, इसके मूल में क्या है कि बिहार की पिछली 30-35 साल से जो राजनीतिक दशा और दिशा है, यही बिहार के गरीबी का मूल रीजन है। झारखंड बिहार का एक समृद्ध पार्ट था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को बिहार से अलग कराने में सफल ऐसे ही नहीं हुआ। एक समतल प्लेन बिहार जहां पटना रहती, इसका तो विकास हो ही नहीं रहा था। वो गरीब आदिवासियों को लोग कुछ तो ताकते ही नहीं थे, सिर्फ माइंस और मिनरल्स को वहां से निकाल कर सिर्फ बेचने का काम किया और जेबें भरने की बात की। अगर झारखंड को भी बिहार मिला के अपने पास रखा होता तो आज बिहार के पास एक कमाऊ धरती होता है, कमाऊ सपूत कमाई भाई होता, लेकिन वो भी हमसे अलग हो गया। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप 2 भाई हैं, एक अच्छा खेती करता है और एक अच्छा पैसा कमाता है, दोनों अगर मिलकर रहते हैं तो घर कितनी समृद्ध हो जाती है। लेकिन वो भी नहीं हुआ, कमाने वाला भाई और खेती वाला भाई दोनों अलग हो गए। और अलग क्यों हुए कि दोनों मिलकर भी विकास दोनों चुरा रहे थे। और जब बिहार अलग हुआ तो वर्तमान इस बिहार में कुछ भी नहीं बचा था। जमीनें बची थी और कहने सुनने के लिए कि हम तो बिहार को डेवलप कर ही देंगे। तो बिहार क्यों गरीब हो रहा है? आप आज के मेरे इस क्लास से आपको बहुत लाभ मिला होगा। मैंने राजनीतिक बातें इसलिए की कि बिहार के विकास और किसी भी देश के विकास में राजनीति की और राजतंत्र की अहम मुद्दा है। राजतंत्र में इसलिए कहा कि आज तो बिहार में राजतंत्र चला रहा है, एक ही राजा लगातार कई साल से बना हुआ है, और उसके पहले में राजा की पत्नी और राजा का बेटा। तो मैं लोकतंत्र कैसे कहूं? रियल में ये जो राजनीति शब्द है, इसको हटा के जब तक हम लोग लोक नीति नहीं करेंगे, लोगों के लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, राज्य के लिए नीति बनाए। ध्यान रखिएगा, राजनीति में राज्य के लिए नीति बनाई जाती है, अपने राज्य के लिए, और लोक नीति में लोगों के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। राजनीति शब्द को हटा के जब तक लोक नीति नहीं कही जाएगी और जनप्रतिनिधियों को लोक नीति की ओर नहीं झोंका जाएगा तो राजनीति करते रहेंगे, वे आते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे और बिहार गरीब का गरीब बना रहेगा। मेरे शब्दों से, बानी से जिन लोगों को कष्ट हुआ उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, और मेरे क्लास से आपको अनुभव अच्छे हों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में जो आपको शिक्षा से संबंधित होगा और समाज के जागरूकता से भी बना रहेगा। धन्यवाद।